अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं मुना अब बनाना है, और अब इंशाल्लाह जो है वो थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ बनाएंगे। लेकिन मैं वीडियो वगैरह सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत मौत आ रही होती है। बहरहाल वापस आते हैं। और हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, और सो आपको पता है ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी होती हैं और ऑल द टाइम रेडी होती हैं। तो बस यही चीज़ें सर्व कर दी थी, क्योंकि लेट नाइट हो रहा था, तो वो हल्का फुल्का खाने का भी मैंने सोचा था रख दें, और कुछ मीठा शीठा इस टाइप का ना। तो बहरहाल अच्छा हो गया था। सो माशाल्लाह से जो है वो एक अच्छा सा छोटा सा हमने बना दिया था। इसके साथ ऑफ कोर्स चाय एंड चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस वो तो रखे ही जाते हैं, ताकि जिसको जो पीना हो वो पी लें, राइट। हमारे यहाँ वैसे कोल्ड ड्रिंक आना जो है वो बंद हो चुकी हैं। सो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से निकल आती हैं। सो ये जो ब्राउनीज हैं ये मैंने नहीं बनाई, लेकिन ये मैं बना सकती हूँ। ये असल में डिफरेंट स्टाइल के केक्स थे, और हम कुछ ना कुछ ला के ऐसा रख लेते हैं कि जो हमारा थोड़ा लॉन्ग टाइम चल जाए, और माशाल्लाह आना जाना लगा रहता है, तो ये इस्तेमाल हो जाती हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें वैसे कोई खाता नहीं है, अगर मैं वैसे बताऊँ आपको। तो ये मीठा वगैरह ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। बच्चे जो है ना वो स्पेसिफिक स्टाइल का मीठा खाते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह ये सारी चीज़ें, बट ये सब नहीं खाते। ओके जनाब, उसके बाद वीकेंड आ गया, और वीकेंड जो है ना ये थोड़ा सा मैं आपको पुराना दिखा रही हूँ, जब मैंने चावल खाने नहीं छोड़े थे, ये तक की आपको बता रही हूँ। सो हम यहाँ गए थे, ये है हमारा कराची एक्सप्रेस। और कराची एक्सप्रेस में ना डिफरेंट डिफरेंट वो चेंज करके डेकोरेशंस करते रहते हैं। और इनकी बिरयानी लाजवाब बिरयानी है, मतलब मज़ेदार बिरयानी है, आलू वाली कराची स्टाइल की दबंग से बिरयानी है। और मुझे ज़्यादा जगहों का पता नहीं है। मैं दो बिरयानी बहुत शौक़ से खाती हूँ, कनाडा की बात कर रही हूँ। एक ये कराची एक्सप्रेस वाली, दूसरी जो है वो हमारी एक जानने वाली हैं, मतलब अब तो मेरी दोस्त हैं, वो केटरिंग का काम भी करती हैं, लुबना। सो वो बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाती हैं, लेकिन वो काफ़ी अब दूर हैं हमसे। तो हम हाँ दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ कराची एक्सप्रेस। ओके, इनफ ऑफ द प्रमोशंस आई गेस। अब उसके बाद हैदर की बर्थडे थी, और हैदर की बर्थडे का हमारा उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी। सो अस्मा ने कहा कि अपिया मेरी सारी शॉपिंग आपने करनी है, सारा कुछ आप ही डेकोरेट कर दीजिएगा, उनको पैक वैक अच्छी तरह से आप कर दीजिएगा। और ज़ाहिर सी बात है मेरा भी गिफ्ट था, अस्मा के भी गिफ्ट्स थे, तो मैंने यही किया, तो उनको डिफरेंट पैक कर दिया, और पहले सारी शॉपिंग करके आई। और मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से, मतलब मैं बहुत डिफरेंट सा करना चाह रही थी। और जब मेरे बच्चों ने भी देखा ना कि मम्मा आपने कितनी ज़बरदस्त आपने पैकिंग की है, और ये मेरा शौक़ है, तो ये मेरा शौक़ भी है, और मैं काम भी मैंने हल्का फुल्का इसका स्टार्ट किया हुआ है। क्योंकि सप्लाइज मैं अपने हिसाब से लेकर आती हूँ, लेकिन जब आप प्रोफेशनली ये काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो बहरहाल मैंने जो आपको ये डॉल फेस नज़र आ रहा है, या जिसमें डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो गिफ्ट्स थे ना ये दूसरे बच्चों के थे। मैंने एक, क्योंकि मौसम वेदर भी चेंज हो रहा था और माहौल भी ऐसा था, अम्मी के घर सब जमा हुए थे, तो मैंने यही सोचा था कि ये जो है ना फिर मैं बच्चों को भी दे दूँगी। तो अस्मा ने भी शॉपिंग करवाई थी, अलाइज़ा और वली के लिए भी, और मैंने जो है वो मैंने पहले से करके रखी हुई थी। जब मैं अपने बच्चों के कपड़े लेने गई थी तो फिर मैंने ले लिए थे, और अलाइज़ा को और वली को तो मैंने दे दिए थे, लेकिन जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी। लेकिन जो अस्मा का जो और अस्मा के बच्चों का है ना वो गिफ्ट रह जाता है, तो उसको फिर मैंने अम्मी के यहाँ गई थी, तो वो आई हुई थी, तो फिर मैंने कहा बस आज ही सब दे देती हूँ, वरना छोटे हो जाएंगे और कपड़े पहने नहीं जाएंगे। उसके बाद मैं जब पहुँची सारा सामान वगैरह लेकर, तो मम्मी आई हुई थी, लेकिन आई थिंक वो अपने बच्चों में कुछ छोटे वाले में उसके वो गोद में लेके उसको सुला रही थी, और बच्चे जो है ना जगह चेंज होने की वजह से उनको नींद वींद नहीं आती है, तो वो गोद में ही उसको बैठाई हुई थी, तो उसे पता नहीं था कि बाहर हम क्या कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही आई मैंने सारा सामान जल्दी जल्दी सेटिंग कर दिया, और मैंने उससे कहा, अस्मा से कहा, केक कहाँ है तुम्हारा? तो वो कहने लगी, ओह मैं तो थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, मैंने केक नहीं लाई। तो फिर शहीर जो उसका हस्बैंड है वो कहने लगा, मैं फटाफट लेकर आता हूँ केक, आप फिक्र नहीं करें। तो वो गया, वो केक लाया। मैंने उससे ये कहा था, भाई बहुत बड़ा केक नहीं लाना, छोटा सा लाना, जस्ट कटिंग करना है, क्योंकि हमारे यहाँ केक इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाया जाता।
अनलेस इट्स आइसक्रीम केक। और रात हो रही थी तो हमने कहा बस जो भी मिल जाए ना करीब से, बस उस पर हैप्पी बर्थडे हैदर लिखवा के लियाओ और हम एक नंबर 1 की या एक मोमबत्ती लगा देंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट रैंडम क्लिप्स देख रहे होंगे। और बहरहाल हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और जब हमने सारी सेटिंग वगैरह कर ली उस वक्त तक केक नहीं आया हुआ था। फिर हमने मम्मी को बाहर बुलाया और हमने मम्मी से कहा, मम्मी आपको आपके बेटे की पहली सालगिरह मुबारक हो। सारे मर्द हजरात एक्सेप्ट शहीर, घर पे कोई भी नहीं था, सो हम ख़वातीन थे ज़्यादातर। और ज़्यादातर क्या कह रही हूँ, बस हम ख़वातीन ही थे, यानी कि हम चारों बहनें थी, अम्मी थी और हमारे बच्चे थे। तो हम सभी घर पर थे और हम लोगों ने इस तरह से किया एंड शी वाज सो सरप्राइज्ड। अच्छा, गिफ्ट्स क्या दिया था मैंने, ये डायपर्स लिए थे। डायपर्स भी एक्सपेंसिव आते हैं, तो आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो, अगर आपको साइज़ पता है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं डायपर एज अ गिफ्ट। जो मॉम्स होती हैं, जो छोटे बच्चों की टॉडलर्स की मॉम होती हैं, न्यू बॉर्न की होती हैं, उनको इन सप्लाइज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप ये एम्बैरस फील नहीं करिएगा कि आप ये क्या देख रहे हैं, डायपर दे रहे हैं, ओह नो। सो और मैंने मम्मी से बातों बातों में पूछ लिया था कि यार तुम शॉपिंग वगैरह करने जाओगी क्या, हैदर की क्या क्या चीज़ें तुमने लेनी है। तो उसने बता दिया कि उसे विंटर की सारी शॉपिंग करनी है हैदर के लिए। सो जो कपड़े वगैरह सब लिए थे वो मैंने सारे विंटर के ही लिए थे। जैकेट उसकी छोटी हो गई थी, जाहिर सी बात है, माशाल्लाह से वो साल का हो गया है, तो उसके लिए जैकेट जो है वो फिर मैंने ली थी। सो अच्छा, किस में क्या चीज़ है वो आपको मैं बाद में बताती हूँ, आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं जो है गिफ्ट रैपिंग की वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगी, तो आपको सारा ट्यूटोरियल जो है वो उसमें मिल जाएगा। और बहुत इजी है इनको डेकोरेट करना। और मैं यही सोच रही थी मैं किस तरह से इनोवेटिव सा करूँ। सो अगर आप करीब से लुक देखेंगे तो जो डॉल बनी हुई है ये सारे मैंने मतलब पहले मेरी बीच वाली जो बेटी एरज, उससे मैंने बोला, उसको ड्राइंग का बड़ा शौक़ है, इस तरह के फेसेस बनाने का। मैंने कहा चलो जाओ आप मुझे ज़रा ड्रॉ करके दो। और उसके बाद मैंने जो बाल हैं वो ऊन के बना के लगाए थे, जो वूल होता है उससे लगा दिए थे, और नीचे बो लगा दी थी। फिर जो बॉयज़ का बनाया है वो मैंने टाई एक में बनाई है, और एक में जो बो एंड गैलिस स्टाइल होता है ना वो बनाया था। और जो एक और एलाइज़ा का मैंने डेकोरेट किया था, उसके अंदर मैंने जो वॉन्ड होती है वो बनाई थी। और इसके बाद बाकी तो आपको नज़र ही आ रहा है किस तरह की डेकोरेशन हुई हुई, किस तरह की गिफ्ट रैपिंग हुई हुई है। डिफ़िकल्ट लग ज़रूर रही होगी लेकिन ये है नहीं। और बस इस तरह से हंसते हंसाते जो है वो माशाल्लाह से हो गया। मैं खाने में शवारमा लेके गई थी और सबको बहुत शवारमा बहुत पसंद आया। मैंने नहीं बनाया था, ऑफ कोर्स मैंने बाहर से ही ऑर्डर किया था। तो शवारमा और फ्राइज़ थे, और अम्मी ने बिरयानी बनाई थी ऑफ कोर्स। और क्या आया था मुझे याद भी नहीं है। अम्मी ने बिरयानी बनाई हुई थी, इसके अलावा अम्मी ने दही फुल्की और ये सारी चीज़, जब हम जमा होते हैं ना हम ये सारी चीज़ें खाते हैं, और तो अम्मी ये ज़रूर बनाती हैं हमारे लिए। ये थी। और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी था। आई डोंट रिमेंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि खाने में क्या था। खाना इज़ वाज़न्ट लाइक अ प्राइमरी थिंग, लेकिन माशाल्लाह से हाँ, अस्मा पोपोइस वगैरह लेकर आई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। पिज़्ज़ा नहीं था, पोपोइस थे। पोपोइस की चिकन थी, सैलड्स थी, मैश पोटैटोज़ थे, और इसके साथ साथ अम्मी की बिरयानी थी, छोले दही बड़े थे, और जो मैं शौरमा और फ्राइज़ लेके गई थी वो थे। तो खाना हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर लिया था कि एक बंदे के ऊपर बोझ नहीं पड़े, और सब लोगों ने कुछ ना कुछ उसमें ऐड अप कर लिया था। और फर्स्ट मोमी की सरप्राइज़ लुक काश मैं आपके साथ शेयर कर सकती। हम सब इतने एक्साइटेड थे। और पता है समटाइम्स ऐसा होता है कि आप मोमेंट्स रिकॉर्ड करने के चक्कर में उन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं आपके साथ ज़्यादातर जो शेयर करती हूँ वो इस तरह से करती हूँ, जब हम रिलैक्स बैठे हुए होते हैं एंड एवरीवन इज़ कंफर्टेबल कि हम वीडियो बस बना लें, तो मैं उस टाइम बनाती हूँ। हाँ, अदरवाइज़ अगर मैं अकेले होती हूँ ना तो मुझे पता है कि किस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। सो बहरहाल बस आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। होपफुली आपने जो है ये छोटी मोटी सी व्लॉग एंजॉय की होगी। बहुत अर्जी के बाद बना रही हूँ, लेकिन मुझे बनानी थी क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं। जैसे मैंने बच्चों की मॉर्निंग रूटीन वगैरह की क्लिप्स बना लिए थे। और जब मैं बना रही होती है ना वीडियोस, तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा घर जो है मुझे सपोर्ट करता है। वो कहते हैं अगर मम्मा का ये शौक़ है, या मेरे हस्बैंड हैं जैसे वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा शौक़ है तो उसको पूरा करो, इट्स फाइन। सो मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन ये होता है वॉइस ओवर की वजह से ना बस रह जाता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग
वॉइस ओवर मैं रिकॉर्डिंग जो है वो लाइव कर लिया करूँ कि मैं दिन के चंक्स में बना लूँ। अभी मैं ये कर रही हूँ, लेकिन उसमें जो है आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही होती, पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ नॉइस चल रही होती है। सो वो भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है। देखें क्या करती हूँ मैं, लेकिन मैं हाँ शॉर्ट्स बाकायदगी से अपलोड कर रही हूँ। एक दो दिन का गैप ज़रूर आ जाता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है शॉर्ट्स में जो है वो बाकायदगी से करूँ। इंशाल्लाह आगे जो है वो रजब आने वाला है, फिर रजब के हम आउटफिट्स और रजब में किस तरह तैयार हो रहे हैं और क्या क्या करेंगे, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा पूरा इरादा है रजब में मैं जहाँ जहाँ पे भी जाऊँ, मैं अब सबको ही तकरीबन पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। इट्स लाइक अनसेड सेड थिंग कि मैंने किसी को बताया हुआ नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं बनाती हूँ। कुछ कम्युनिटी में एक दो लोग जानने वाले हैं, तो उन्होंने पकड़ लिया था मेरा चैनल, तो वो बताते हैं अरे इसको बनाने दो वीडियो, इसको बनाने दो। एक हमारी हैं रूमी बाजी, वो तो कहती हैं अरे इसको बनाने दो भाई, ये लगाएगी। और वो बड़ी सपोर्टिव हैं, वो बहुत अच्छी हैं और हमेशा सपोर्ट करती हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। सो इंशाल्लाह उनसे कभी मिलवाएंगे आपको। जब तक के लिए अब सॉरी अभी के लिए तो मैं आपसे खुदा हाफिज़ कहती हूँ, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छे से माहौल में, बहुत अच्छी सी सेलिब्रेशंस वगैरह के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।